अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा 11C का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने यूज़ अ कैलकुलेटर टू गिवन इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब यहाँ पर देखें, उसने कहा है कि साइन A इज़ इक्वल टू 0.527। अब जब यहाँ पर साइन को हम इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो साइन आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्स। और इन्वर्स साइन हम कैसे करेंगे? शिफ्ट का बटन को साइन कर देंगे। सॉरी, अगेन शिफ्ट साइन। देखें, अगेन प्रोसेस देख लें कि आपने उसको किस तरह करना होगा। पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन आप साइन का प्रेस करेंगे, तो वो आपके पास क्या चेंज हो जाएगा? साइन इन्वर्स हो गया। देन आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है? 0.527। तो दोबारा से शिफ्ट साइन इन्वर्स, एक मिनट, शिफ्ट साइन इन्वर्स, तो मेरे पास वैल्यू क्या है? 0.527। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 31.80 डिग्री। ठीक है बेटा, इसी तरह आप कॉस को करेंगे, कॉस इन्वर्स आ जाएगा। लेट्स सी, लुक एट दिस बेटा, शिफ्ट एंड कॉस का बटन प्रेस करेंगे, कॉन इन्वर्स आ जाएगा। शिफ्ट, जब आपको टाइम को फाइंड आउट करना होगा तो टेन इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे भी आपकी इसके ऊपर डिग्री आएगा। ठीक है बेटा, इसको आपने कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर लेना है, यूज़ कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन वैल्यू। अब यहाँ पर देखें, लुक एट दिस बेटा, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, इसके सामने बेस हो, परपेंडिकुलर होगा, सॉरी। अब यहाँ पर ए उसने थीटा दे दिया है। क्या दे दिया है? ए थीटा। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर फार्मूला किसका है? यहाँ पर किसका है? डिग्री। वो जो है ए डिग्री दे दी उसने, सॉरी मैंने थीटा बोल दिया था, दिस इज़ 8 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 12/26 सेंटीमीटर से कट जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के कोई यूनिट्स नहीं होते। इट्स मीन अगर यूनिट्स होंगे तो वो कटिंग वगैरह हो जाती है। अब साइन थीटा की जगह ए आ जाएगा। अब मैंने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसने अननोन वैल्यूज उसने कहा था कि आप इसकी फाइंड आउट करें। साइन उस जगह पे जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 12/26 तो मेरे पास आंसर आएगा 0.46, साइन इन्वर्स 27.38। इसी तरह मैं बी पार्ट देख लें, इसके साइन में हाइपोटेन्यूज एंड बेस, ये परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक हाइपोटेन्यूज की और एक बेस की। दोनों को जब मैं करूँगी मेरे पास कॉस बी की, तो कॉस इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, डिवाइड करूँगी और मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54.54। इसी तरह सी पार्ट इसका देख लें, आपने इसमें tan इन्वर्स करना होगा कि आपकी यहाँ पर किस किस की वैल्यू मौजूद है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की है ही नहीं, बेस एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू मौजूद है। बेस और परपेंडिकुलर जो है वो किस में? tan में इस्तेमाल होता है, और आपके पास 67.79 आंसर आ जाएगा tan इन्वर्स के साथ। डी पार्ट भी आपका इसी तरह ही है, और ई और एफ पार्ट ये आपका सेम इसी प्रोसेस से है। ठीक है बेटा, अब आपके यहाँ पे जी पार्ट भी देख लें। यहाँ पे देख लें उसने क्या कहा है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, वो है ही नहीं, बेस है, मतलब परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू मेरे पास थी। जब मैंने सेंटीमीटर से कट किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया जी। अब एज पार्ट है, एज में उसने क्या कहा हुआ है कि आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर खाली है, इस ये नहीं है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, वो कॉस का फार्मूला होता है। जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कॉस इन्वर्स हो जाएगा। 15.8 21.2 को डिवाइड करेंगे, देन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 41.81। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है? पार्ट बी, इसने आपको क्या कहा है? इसका आई पार्ट भी फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 41.62, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी? 32.75। जब हम करेंगे इसको, लुक एट दिस बेटा, उसने इस वाले को फाइंड आउट, आई वाले को फाइंड आउट करने को कहा है, पार्ट बी इसका, तो आपने इसका क्या करना है? फाइंड आउट करना है, और आपके पास ये साइन आई आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? कटिंग, सेंटीमीटर से कटिंग हो जाएंगे, साइन इन्वर्स हो जाएगा, और आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 51.26 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 11D आ गई है गर्ल्स। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो कौन सी है? Exercise 11D. Look at this statement and specially appoint
A on level ground is 34 meter away from the foot B of Christmas tree TB. Given that AT makes an angle of 32 with the horizontal, find the height of the Christmas tree. हाँ, आपने किसको फाइंड आउट करना है? क्रिसमस ट्री की फाइंड हाइट को. अब यहाँ पर सबसे पहले ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है? बेस है. ऐसे ही है. अब हमने किसको फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है टी बी की वैल्यू को. फाइंड द हाइट. हाइट ऊपर की तरफ ही होती है ना बेटा. आप भी जब खड़े होते हैं तो आपकी हाइट को नीचे से ऊपर की तरफ हम फाइंड आउट करते हैं कि आपकी इतनी है, 5 है, 4 है, 3 है, वट जो भी है. तो उसने क्या है? फाइंड द हाइट आउट करना है, टी बी फाइंड करना है. अब टी बी तो हमने फाइंड आउट करना हुआ. पीछे हमारे पास क्या बच गया? हाइपोटेन्यूज एंड बेस बच गया. हाइपोटेन्यूज एंड और ये आ गया. अब हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू है ही नहीं. अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू मेरे पास आ गई हमारे पास. इट्स मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस किसका फार्मूला होता है? tan का. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan हमारे पास उसे एंगल कितना बताया? 32 बताया है. 32 आ गया. परपेंडिकुलर की जगह टी बी 34. नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 21.24. उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी. अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट उसने क्या कहा था? हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोस्ट PQ is 7.7 meter. Given that is A is a point of on level ground such as AP makes angle 27 degree with the horizontal. Find the distance AQ. हमने किसको फाइंड आउट करना है? इसको AQ को फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर देखें, मैं आपको बताती हूँ. दिस इज एंगल. AQ को हमने फाइंड आउट करना है. तो ये आपके पास क्या चला जाएगा? इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है. इस मीन हमने इसको फाइंड आउट करना है. परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ है हमारे पास. किस किस की वैल्यूज़ हैं? परपेंडिकुलर और बेस की. अब tan 27 है, 7.7 बेस आपके पास AQ थी. लुक एट दिस बेटा, ये बेस ही है ज़मीन वाली. AQ उसने फाइंड आउट करने को कहा है. अब यहाँ पे देखें, ये AQ यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई जब मैं इसको करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 15.1. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व किया हुआ है. उम्मीद है आपको 11 चैप्टर कंप्लीट की समझ आ गई होगी. एंड क्वेश्चन नंबर 6 मेरी तरफ से 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया हुआ है बच्चों. अब आपने इसको सॉल्व करना है नीट कॉपीज़ पे और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बच्चे आएगा. अगर आप एक दफ़ा देख कर कह देंगे कि हमें समझ आ गया तो ऐसे कभी भी मैथ नहीं होगा. तो काइंडली आप लोगों ने इसको अपनी नीट कॉपीज़ पे भी उतारना है और रफ में भी प्रैक्टिस करनी है. इसका बेसिकली आपने 11 चैप्टर का फार्मूला याद करना है, साइन, कॉज एंड टैन का. और उसको आपने एक याद रखना है, 90 डिग्री वाला हाइपोटेन्यूज होता है, दूसरे एंगल वाला आपके सामने परपेंडिकुलर होता है. थैंक यू सो मच क्लास.